गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर। आई विश ये चैप्टर नहीं है, ये जीवन जीने का सही तरीका है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड 10 और हिंदी सब्जेक्ट के लिए। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर आप अपने मन से जीत गए ना, तो आप दुनिया की कोई भी बड़ी मुश्किलों से जीत सकते हो। भले आप दिखने में बदसूरत हो, भले आप शरीर से कमजोर हो, भले आप अनपढ़ गवार हो, पर हाँ, इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिसने अपना नाम पूरे देश के ऊपर लिख के दिखाया है। एंड ऐसे लोग मन से खुश थे, इसके कारण से वो आगे बढ़ पाए। अगर चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपके लिए ये भी ऑप्शन हमेशा खुला रहता है, दैट इज क्वेश्चन आंसर एंड ग्रामर पार्ट। इसको समझो एंड अपने मार्क्स को स्कोर करते रहो। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले कहां से शुरुआत करते हैं, दैट इज लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर इसके अंदर सबसे ज्यादा है, यानी कि 9 क्वेश्चन हमने इसके अंदर से ढूंढ निकाले हैं और बहुत ही इजी है, समझने जैसे हैं। तो आई विश आप इसको थोड़ा पेशेंस के साथ, धीरज के साथ समझने की कोशिश करें, क्योंकि कहते हैं कि मेहनत करने वाला इंसान हमेशा सफलता तक पहुंचता है और लिफ्ट पे चढ़ने वाला, जो भाग्य के नसीब के आधार पर रहने वाला बंदा है, उसके पास निष्फलता नाम की चीज रहती रहती है। सो मेहनत करेंगे एंड सफलता के द्वार खोल के बताएंगे। शुरुआत करते हैं लॉन्ग आंसर से। पोम्पी नगर के खंडरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ के में अंतिम समय पर क्या था। कंकाल का मतलब होता है स्केलेटन एंड व्यापारी मतलब बिजनेसमैन। पोम्पी नगर की घटना बहुत ही खूबसूरत से है, जहां पर एक ज्वालामुखी फट जाने से पूरा शहर तहस नहस हो गया था। उसकी कहानी बहुत ही अच्छी है जो हमने चैप्टर में समझाई है, पर यहां पर हम आंसर को देखते हैं। पोम्पी नगर के खंडरों की जब खुदाई की गई तो उस समय वहां पर नर कंकाल मतलब स्केलेटन मिले थे। उसकी मुट्ठियों को बड़ी ही मुश्किल से खोला जा सकता था। एंड मुट्ठी खुलने पर पता चला कि एक मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था, यस गोल्ड था। सोचो, जीवन के अंतिम समय में भी उसको प्यार था सोने से, गोल्ड से। ठीक इसी प्रकार से इसी शहर में एक व्यापारी के अंतिम सांस लेते समय उसके तकिए के नीचे से सोने यानी कि पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकली। यानी जीवन के अंतिम समय, अंतिम सांस में भी उसको पैसा या सोना चाहिए था। जब तक इसके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने मजबूती से उसको पकड़े रखा, जैसे कि मृत्यु के बाद भी वो अपने साथ ले जा सकता हो। इस तरह से इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि इंसान हमेशा धन के मोह के अंदर ऐसा बह जाता है कि वो जीवन की जो खुशियां है उसको जी नहीं पाता है, जिन्हें वे संभाल नहीं सकते। उसका रखने का मतलब क्या है? इससे अच्छा है पति पत्नी माता पिता और मित्रों के साथ ऐसा आनंद करो कि जीवन के बाद में भी आपको वो याद करते रहे। क्वेश्चन नंबर 2 है, डंकन नाम के वनस्पति शास्त्र के बारे में बहुत छोटी सी कहानी इस चैप्टर में है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, डंकन वनस्पति शास्त्र एक महान पंडित कैसे बन गए। ये मोटिवेशनल स्टोरी में से एक है, आप इसको जरूर सुनिएगा, आप भी मोटिवेट हो सकते हो। क्या है इसमें? डंकन स्कॉटलैंड एक शहर, एक देश है जहां पर रहने वाले थे। एंड वहां पर एक गरीब बुनकर जो होता है, अलग अलग धागों से कपड़े तैयार करते हैं, उसको बुनकर कहते हैं। तो एक बुनकर के पुत्र थे। डंकन जी बचपन में अनपढ़ गवार थे, अशक्त थे, कुबड़े थे और कंगाल परिवार से थे। उसे बच्चे हमेशा चिढ़ाते थे, परेशान करते थे। वह ढोर चराने मतलब एनिमल, गाय भैंस बकरियों को चराने का काम करते थे और उसका मालिक उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार यानी कि परेशानी ढाते थे। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने मूल अक्षर सीखना शुरू किया। सोचो, 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा 16 साल का होता है ना, यानी आपसे 1 साल बड़े थे तब जाके उसने क ख ग लिखना सीखा या एबीसी लिखना सीखा। फिर उसने जल्दी जल्दी से पढ़ना लिखना भी सीख लिया। जंगल में घूमने के कारण से पहले तो वो वनस्पतियों की जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एंड फिर उसका जो इंटरेस्ट था वो वनस्पति के ऊपर था। सो उसने अपने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ लिखना और ग्रंथ के अंदर से पढ़ना और उसके अध्ययन करना और उसके ऊपर किताबें लिखना उन्होंने शुरू कर दिया। कहते ना कि इंसान को इंटरेस्ट है वो आगे लेके जाता है। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आप रैंकर बन जाते हो, पर इंटरेस्ट नहीं है तो माता पिता को खुश करने के हिसाब से ही आप मार्क्स कमा के लेके आते हो। ये लिखा गया यहाँ पर कि महान पंडित बनने के लिए आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के महापुरुषों को कीचड़ में से निकलने वाले कमल क्यों कहे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से, कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। भारत में अनेक महापुरुष हो गए,
उन्होंने गरीबी है, कभी अभाव यानी कि कुछ कमियां हैं, कुछ कठिनाइयां हैं, उसके जीवन की हर जगह पर या शुरुआत से लेकर अंत तक रही। इसके बावजूद भी महापुरुषों ने उसको अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़ा मूल्यवान योगदान दिया। धन की समस्या कभी उसे आड़े नहीं आई। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसका जीवन या वो अपने आप से लज्जित या जिसको अपने आप को शर्म आए। धन के लालच में उसने कभी अपनी नीयत, अपने कार्य को खराब नहीं किया। उन्होंने हमेशा अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म ही किए। अभाव और कठिनाइयों में जूझ कर उसने ऐसा कार्य करके दिखाया जिसके बल पर वो देश, जो समाज और इस विश्व के अंदर महान पुरुष कहलाए। इसलिए उन्होंने कीचड़ में निकलने वाला कमल कहा गया कि परेशानियां मेरे आसपास ही है, पर फिर भी जिस तरह से खूबसूरत सा कमल खिलता है, उसी तरह से महापुरुष ने भी आसपास के परेशानियों को, कीचड़ को अपने तक आने नहीं दिया। कितनी बढ़िया बात बताई है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा तो अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, समझाइए। बहुत ही अच्छा है इसका आंसर, समझने की कोशिश करिएगा। धन कमाने पर आदमी श्रीमंत यानी कि पैसे वाला, धनवान बन जाता है, अमीर बन जाता है। इससे वह दुनिया के सम्मान पूर्वक जीना चाहता है। केवल धन से ही आदमी सम्मान मिलना ये मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वो बाहर यानी कि शरीर से और अंदर यानी कि मन से दोनों तरह से धनवान होना चाहिए। अर्थात व्यक्ति ऊपर से श्रीमंत होने के बावजूद भी मन ही मन वो अपने कार्य के प्रति, अपने रिलेशन के प्रति कहीं ना कहीं वो बुरा फील करता है। तो अगर बाहर से भी श्रीमंत है तो उसको मन में भी उदारता लानी चाहिए, दूसरों को मदद करनी चाहिए। इससे अपने धन गरीबों को या असहाय लोगों को सहायता के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तभी वो आदमी बाहर और अंदर दोनों तरह से श्रीमंत कहलाया जा सकता है। तभी उसने अपने पैसों का सदुपयोग किया है, ऐसा कहा जा सकता है। जब वो बाहर और अंदर दोनों तरह से श्रीमंत या अमीर हो जाता है, तभी वो पैसे को बचाने या फिर कह सकते हैं सही उपयोग करने में समर्थ होता है। पैसा बचाना अथवा उसका सदुपयोग करना सही में एक सबसे बड़ी कला यानी कि आर्ट है। कमाना अलग है, पर बचा नहीं पाए तो पैसा कोई काम का नहीं होता। कितना बढ़िया आंसर है। मेरे ख्याल से चैप्टर के रिलेटेड नहीं है, ये तो हम सबके जीवन के रिलेटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। तृषा का मतलब होता है प्यास, है ना, कुछ पाने की इच्छा को तृषा कहते हैं। तृषा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? उसका उत्तर है, डाकू का मतलब होता है दूसरों का लूटना, है ना। डाकू का उद्देश्य है एक ही होता है, धावा बोलना और कीमती चीज, वस्तु, सोना चांदी और पैसे जो है, उसका जो माल और असबाब है वो लूट लेना, और उससे कोई बुराई उसे नजर नहीं आती है। अप्राप्य वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा उसका मतलब ही होता है तृषा, कि जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो वो प्राप्त करते हो। तो आपके मन के अंदर भी ऐसी तृषाएं होती है जो आप प्राप्त नहीं करते हो, इसलिए तृषा इज इक्वल टू डाकू। इस स्थिति में मनुष्य येन पेन प्रकार से यानी कुछ भी, सही क्या गलत क्या, वांछित वस्तु को पा लेने का दुर्गम प्रयास करते हैं, और उसे उसी के अंदर यानी कि जिस तरह से उसने वो चीज को पाया है, पैसा पाया है, उसके अंदर कहीं भी उसे भलाई और बुराई, विवेक या अविवेक दिखाई नहीं देता है। इस तरह से किसी डाकू और तृषा में कोई अंतर नहीं है। इसलिए तृषा को परंपरागत डाकू रानी ऐसा हमारे लेखक जी ने बताया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 है। व्यापारी ने अपने अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूत हाथों से क्यों पकड़ रखी थी? हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसके रिलेटेड कह सकते हैं, पर इसको थोड़ा ब्रीफली करना आपको जरूरी है, क्योंकि जहां पर जो प्रश्न पूछा जाता है उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, है ना। तो तृषा, क्रूर मनुष्य की तृषा है कभी, यानी कि जो पाने की इच्छा है वो कभी शांत नहीं होती है। वो अंतिम समय लेते समय भी उसका हमेशा पीछा करती रहती है। मनुष्य की तृषा की पूर्ति धन से ही होती है, इसलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़ कर रखता है ताकि उससे अपनी सारी इच्छा की पूर्ति कर सके। व्यापारी के मन में अंतिम समय तक उसकी इच्छा यही थी कि मेरा पैसा मेरा रहे, मेरे साथ ही जाए। इसलिए अंतिम समय तक उसने रुपयों की थैली मजबूत हाथों से पकड़ ली ताकि वो उसके साथ जा सके या उसका पैसा उसके साथ आ सके, है ना। कितना अच्छा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों छोटे छोटे हैं, 7 और 8।
आज वास्तविक धन यानी कि पैसा कौन कौन से गुण के होते हैं, क्यों? आज वास्तविक धन जो है ना, वो सहृदयता है, दूसरों को अपना समझो, उसके प्रति आत्मीयता का भाव बताओ, आशा, उल्लास, प्रेम, ये आदि जो गुण जिसमें होते हैं, इस गुणों के द्वारा ही आप धन प्राप्त कर सकते हो। और वो चिर स्थायी है, हमेशा इस दुनिया में रहेगा, दूसरों के हृदय में आप जिंदा रहोगे, यानी कि आप अमर बन जाओगे। जबकि द्रव्य यानी कि पैसा है, उसके रूप में कठिन परिश्रम अर्जित किया जा सकता है, और धन स्थायी नहीं होता है, क्योंकि पैसा आप चले जाओगे तो किसी और नॉमिनी को मिल जाएगा, यानी हो सकता है आपके बच्चे, आपकी पत्नी, उसको, है ना। तो जीवन के अंदर पैसा ऐसा कमाओ जो दूसरों को ना मिले, हमेशा आपका ही बना रहे, चाहे आप जिंदा हो और चाहे आप अमर हो जाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट, खराब क्यों हो गई है? तो आधुनिक जीवन के अंदर धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता है। गरीब अपनी जीविका चलाने के लिए धन का अर्जन, धनोपार्जन यानी पैसा कमाने में लग गया है, और अमीर अधिक अमीर बनने के लिए और धन इकट्ठा करता जाता है, उसमें जुट गया है। इसलिए आज मनुष्य की वृत्ति यानी एक्टिविटी और प्रवृत्ति दोनों ही खराब हो गई है, कुछ भी करो पर पैसा कमाओ, ये चीज हो गई है। एंड लास्ट लॉन्ग आंसर, दैट इज 9, डंकन के जीवन का क्या संदेश है जो आपको बताना है। जॉन डंकन स्कॉटलैंड में रहने वाले गरीब बुनकर के पुत्र थे। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रयास से उसने वनस्पति शास्त्र के एक महान पंडित बन गए। उसकी प्रतिभा, उसकी खराब परिस्थिति, उसको देखकर लोगों ने उसके बड़ी ही रकम दी, चेक में दिया, पैसा दिया, कैश दिया। पर डंकन ने उस धन का उपयोग कभी भी अपने लिए नहीं किया। सोचो, उन्होंने सारा धन प्राकृतिक विज्ञान और उसके अध्ययन करने वाले विद्यार्थी की सहायता में, उसकी स्कॉलरशिप में, उसके पारितोषिक, इसके अवार्ड, रिवॉर्ड, उसके लिए उसने धन दिया। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहुत ही कीमती जो किताबें हैं वो भी वहां की लाइब्रेरी में दान किया। उसके जीवन से हमें यही संदेश मिलता है कि धन का उपयोग गरीब की सहायता में होना चाहिए, अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए। तो जीवन के अंदर डंकन जैसा बनने की कोशिश करो, है ना। पैसा कमाना नो डाउट जरूरी है, पर उसको पचाना, डाइजेस्ट करना, वो उससे भी ज्यादा जरूरी है ना। उसके बाद है 2 लाइन आंसर, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही है, ध्यान से सुनिएगा। लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? जब लोग अमीर बनने की कृत्रिम चाव में फंस जाते हैं, तो अंतःकरण का मतलब होता है मन, मन की अमीरी का सुगंध खो बैठते हैं, मन से खुश नहीं हो पाते, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किन्हें कहा गया है? अमीर की पारंपरिक समस्या को दर्शाने वाली बहुत सारी सीरियल होती है, टीवी धारावाहिक, उसके अंदर गहनों में लदे पदे स्त्री जो पात्र होते हैं, शायद इसको ही हम सोने की चिड़िया कह सकते हैं, जो दिखावा ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं ना। उसके बाद ये आशय स्पष्ट करना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके लिए 4 इसके अंदर दिए गए हैं। धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकेत भी है। कितनी बड़ी फिलोसॉफी है। आप डिस्कशन करिएगा अपने पेरेंट्स के साथ, और ज्यादातर ये अपने बुजुर्गों के साथ, वडीलों के साथ, यानी दादा दादी, नाना नानी से बातचीत जरूर करिएगा इस टॉपिक पे, कि क्या धन सुख का जादूगर है और क्या शांति डकैत भी है। इसके ऊपर डिस्कशन क्या है, यहाँ पर आंसर है कि सुखमय जीवन जीने के लिए धन बहुत जरूरी है। धन से तरह तरह की आपको सुख सुविधा की चीजें खरीदी जा सकती है। मनुष्य जादू की गति में ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता है। पर धन का एक दोष यह भी है कि धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृषा, प्यास बढ़ती है, और पैसा कमाओ, और खूबसूरती आए, और पावर आए, है ना। वह किसी से भी अधिक से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करने में जुट जाता है, और उसमें मनुष्य की शांति गायब हो जाती है, उसका मन अशांत हो जाता है, और वह धन के पीछे पागलों की तरह भागता है। इसलिए कहा जाता है कि धन सुख का जादूगर तो है, पर शांति का डकैत भी है, डाकू भी है ना। कितना बढ़िया आंसर है। नाउ सेकंड, पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्त होती थी, अब भोगने के बाद फेंकना हमारा मूल मंत्र बन गया है। बहुत बढ़िया आंसर है इसका भी। त्याग करना, है ना, ऋषि मुनि परंपरा के हिसाब से चलता आ रहा है। बहुत सारे हमारे लोगों ने हमें बताया कि सेक्रीफाइस ही सबसे बड़ा धन है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण है, उसके बहुत सारी गोपियां थी, वो सारी गोपियों को एक ही चीज सिखाई थी, दैट इज सेक्रीफाइस, है ना। जहां पर प्यार वहां पर त्याग, और जहां पर त्याग वहां पर खुशियां मिलती है।
है ना, कभी त्याग करके देखो कि आपके पास ज्यादा पैसे आ गए, 2 लोगों की सहायता करो एंड देखो कितना मजा आता है। त्याग और भोग ये एक दूसरे के विपरार्थ यानी ऑपोजिट शब्द है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना सबसे प्रमुख, सबसे बढ़िया, सबसे अच्छी मानी जाती थी। हमारे देश के महापुरुष ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया और उसने अपना सर्वस्व त्याग भी दिया। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया कि अपनी पूर्ति होने पर आनंद की कोई सीमा नहीं होती है। आज भोग की प्रवृत्ति ही सबसे ज्यादा जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति डंबलों के पवन से होती है, यानी कि महंगे वस्त्र पहनना, यानी कि गहने, बड़े बड़े दिखावे करना। तो ये सारी चीजें जो है वो सिख सुख उपभोग दो यानी कि दिखावा ही है ना। उसके बाद है दो लास्ट है, दैट इज आशय स्पष्ट करना। आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक या परिबल बन गया है। उसका आंसर क्या है? तो आज के जमाने में धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, चाहे बिना धन के उसे पूरा नहीं किया जा सकता। गरीब आदमी को अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए, तन ढकने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। अमीर आदमी और अधिक अमीर बनने के लिए धन की जरूरत में डूब जाता है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। इस तरह से आज धन के जीवन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन चुका है। एंड लास्ट है, मनुष्य यदि उदार बनता है तो देवदूत यानी भगवान, और अगर नीच बनता है तो शैतान यानी राक्षस। आंसर क्या है? प्रत्येक मनुष्य में अच्छा इंसान और बुरा इंसान यानी अच्छाई और बुराइयां दोनों प्रवृत्ति होती है। यह व्यक्ति विशेष रूप से एक दूसरे पर निर्भर है। हम दोनों के कैसे अपनाएं? जैसे दानशीलता और दूसरों को मदद करना, परोपकार की भावना, ये भलाइयां है और बड़े कोई भी काम इससे नहीं हो सकते हैं। और ये अगर जिसमें होता है तो समझ लो उसमें देवता है। भलाई करने वाला सबकी प्रशंसा ही होती है, जबकि बुराई किसी की पसंद नहीं आती है। बुराई से कोई भी व्यक्ति अधिक अपार धन संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता है। वो समाज में अच्छे व्यक्ति की मान्यता कभी नहीं मिलती है। बुरे कार्यों में अर्जित धन शैतानियत की झलक मिलती है। इस तरह से नीच कर्म से मनुष्य शैतान बनता है, जबकि सत्कर्म अच्छा कर्म करने से मनुष्य देवता के रूप में प्रतिष्ठित होता है। और अब बारी आती है बच्चों सिर्फ शॉर्ट आंसर की, ठीक है। तो 1 लाइन आंसर है जो आपके लिए मैंने बनाया, सिर्फ 17 है। 1 लाइन आंसर, 1 वर्ड आंसर है, बहुत ही इजी है। अच्छा, और एक बात बताऊं, ये कुछ वीडियो बड़ा होने वाला है, सो हम यहाँ पर 1 लाइन आंसर, 2 लाइन आंसर एंड लॉन्ग आंसर आशय स्पष्ट के साथ इतना ही रख रहे हैं। दूसरा हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा ग्रामर दिया जाएगा, संधि, समास एंड शब्द समूह, सारी चीजें आएगी जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 लाइन आंसर से। परंपरागत डाकू रानी कौन है? 1 वर्ड आंसर इज त्रुषा। जॉन डंकन कहाँ के निवासी थे? आंसर इज स्कॉटलैंड। जॉन डंकन के पिता क्या थे? दैट इज बुनकर। जॉन डंकन ने किस उम्र में पढ़ाई शुरू की? दैट इज 16 साल। किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? द्रव्य यानी कि पैसा भक्ति बढ़ जाएगी तो जीवन भक्ति कम। पॉम्पी नगर के खंडर में एक नर कंकाल की मुट्ठी में से क्या मिला था? दैट इज आंसर सोना, गोल्ड। मनुष्य अंदर से कब अमीर हो सकता है? जब पैसों की खोज नहीं थी तब ज्यादातर मनुष्य अमीर था, सारे मनुष्य अमीर ही अमीर थे। इसमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बना? तो उसका आंसर है डंकन। सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन है? दैट इज धन। एंड आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? उसका भी आंसर है धन। नेक्स्ट है, अमीर धन कैसे कमाता है? तो दूसरों को उल्लू पटाकर। एंड गरीब धन कैसे कमाता है? तो खून पसीना एक कर कर। गरीब का गहना क्या है? उसका स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड मनुष्य अंदर से अमीर कब बन सकता है? जब पैसे की खोज नहीं हुई थी, तब मनुष्य अंदर से और बाहर से दोनों तरीके से वो अमीर ही अमीर था। गरीबों को रुपयों की जरूरत क्यों होती है? अपना पेट भरने या तन ढकने के लिए। और अमीर को धन की प्यास क्यों होती है? क्योंकि उसको और अमीर बनना है, और चीजें चाहिए, ताकत चाहिए इसके लिए। तृषाएं बढ़ने पर क्या समाप्त हो जाता है? तो मनुष्य की ईमानदारी यानी कि नेकी। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जिसके अंदर ग्रामेटिकल पार्ट आएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।